नमस्कार दोस्तों, डीडीएम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डीडी मित्तल। आज मैं ये वीडियो आपके समक्ष इसलिए लेके आया हूं कि पूर्व राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, जो कि एक जाना माना चेहरा जानते हैं, इनके द्वारा कल इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल डेमोक्रेटिक संसद एडमार्क अमेरिका के साथ एक डिजिटल तरीके से वेबिनार हुई। इसमें अमेरिकी 4 सांसद थे और डिस्कशन के दौरान उपराष्ट्रपति महोदय ने अपनी तरफ से इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए यह दर्शाया कि यहाँ अल्पसंख्यक असुरक्षित है और वे साथ ही इंटॉलरेंस भी देख रहे हैं। यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एडमार्क ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत में अल्पसंख्यक मान्यताओं का निशाना जारी रखा जा रहा है और मस्जिदों में तोड़फोड़ हो रही है और गिरजाघरों में जलाए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बता दूं, भारत वह देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं और यहाँ किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता। ये देश वह देश है जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय से सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्रपति के पद के ऊपर भी आए, न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में भी आए, साइंटिस्ट के रूप में भी आए और सभी बड़े बड़े पदों पर जो है यहाँ के अल्पसंख्यक आए। किंतु उन्हीं से अगर जाके पूछा जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो इसका कोई उनके पास जवाब नहीं। यहाँ मैं उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के बारे में बता दूं कि उनके द्वारा इस तरह का छोटे बोल, मैं छोटा बोल इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के इतने बड़े ओहदे के ऊपर रहने के पश्चात इस तरह की बातें करना छोटे बोली में हम कहते हैं, हमारे यहाँ आम भाषा में बोला जाना ये उचित नहीं था। 84 वर्षीय हामिद अंसारी साहब एक रिटायर्ड राजनीतिक रहे हैं। 1961 में ये IFS की सेवा में आए और 38 वर्ष तक इन्होंने राजदूत के रूप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ईरान, सऊदी अरबिया, इन सब देशों में ये राजदूत भी रहे। इसके अलावा 1993 से 95 में ये स्थायी प्रतिनिधि UNO के भी रहे। इसके अलावा वर्ष 2002 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। यहीं तक नहीं इनका सफर हुआ, बल्कि ये NMC नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी के पद के ऊपर भी रहे। इसके अलावा 2 दफा ये इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। मेरे समझ में नहीं आता कि जिस ब्यूरोक्रेट ने इतना सब सुख भोगने के बाद, इतना सब देखने के बाद में अब 84 वर्ष की आयु में संख्यक के ऊपर ये अत्याचार दिखाई दे रहा है, ये कतई मंजूर नहीं है और भारत सरकार ने भी इसका पूर्ण रूप से खंडन कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि श्री हामिद अंसारी साहब ने पहले भी इस तरह के बोल बोले थे। चूंकि इनका लगाव एक पार्टी विशेष से रहा और पार्टी विशेष इनको बराबर कुछ ना कुछ पद दे करके और इनको ऑबलाइज करती रही। किंतु मेरे ये भी समझ नहीं आ रहा कि 84 वर्ष की आयु में जब इन्होंने इतना सब यहाँ कुछ भोग लिया और इतना सब जो है इन्होंने जो है देश में के संवैधानिक पदों पर रहते हुए इतने सब मजे ले लिए, इसके बावजूद इस तरह के बोल बोले जा रहे हैं। अतः मेरा यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध है कि उनके द्वारा एक कानून लाया जाए और उस कानून में यह भी पास किया जाए कि जो भी राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति अथवा ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट जिसने भी जो है संवैधानिक पद पर रहते हुए सेवा की हुई है और सेवा की अवधि समाप्त होने के पश्चात वो अगर देश के विरुद्ध कोई इस तरह के स्टेटमेंट जारी करता है तो इसको भारत विरोधी बयान माना जाए एवं भारत विरोधी बयान के तहत ही उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए।